हेलो गाइस, दिस इज बॉय भास्कर मिश्रा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन लेंसेज के थ्रू कैसे होते हैं। कल का जो हमने पिछला टॉपिक था उसको कवर किया, उसमें मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि इमेज फॉर्म कैसे होता है लेंसेज के थ्रू। तो उसको फिर से रिवाइज करते हुए हम इस चीज़ को बताते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे लेंसेज के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, कॉनकेव लेंस एक साइड इधर बना देते हैं। चलिए, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, हमने कहा था कि ये बीच में से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को कहते हैं एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। ठीक है, अब इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जिसको बीच को हम क्या कहते हैं, ओ। इस वाले के थ्रू ये फोकस होता है F1 और इसके थ्रू F2, फिर यहाँ 2F1 और यहाँ 2F2। ठीक है, अब इसमें हम ये कहे थे कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और सीधे जाके लेंसेज पे गिर रही है तो वो पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका ये होगा कि वो फोकस से होके गुजरेगा। फोकस को चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, चाहे कहीं से भी आए, थोड़ा ऊपर से भी अगर आए और पैरेलल है तो क्या होगा, प्रिंसिपल से होके गुजरेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ओ हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। इसमें भी यही होता है, ये कन्वर्स करता है, ये डाइवर्स करता है। मान लीजिए ये पैरेलल आया, ठीक है, तो अब यहाँ से ये तो डाइवर्स हो गया, लेकिन एज्यूम करेंगे कि ये जो है वो फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, और रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन कहाँ गई, बाहर चली। अब बात बताइए, ये तो इंट्रोडक्शन हो कि हम लोगों ने जान लिया। अब एक यहाँ मैटर ये पड़ता है कि कोई लड़का ये कह दे, सही से बनाते हैं, O F1 2F1 F2 2F2। अब कोई लड़का ये कह दिया कि भैया मानिए कि इधर से पैरेलल होके जा रहा है और इस पे जा रहा है। अगर इधर से पैरेलल होके आए तो क्या होगा, तो यहाँ भी वही कैरेक्टरिस्टिक करेगा कि इधर से भी पैरेलल आए तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अब कोई लड़का ये कह दे कि मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट डायरेक्ट हमारा यहाँ फोकस से होके गुजर रहा है, जैसे फोकस से होके गुजर रहा है, ऐसे हमारा रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन कैसा है, फोकस से है। तो ये बताइए कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब फोकस पे जा रही है, टच होके लेंस पे पड़ रही है, तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर से पैरेलल आया तो फोकस से होके गुजरा, और फोकस से होके इधर से टकराया तो क्या, पैरेलल निकल गया। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए कोई लड़का कहे कि सीधा अगर ओ से होके गुजरता है तो क्या होगा, तो इसमें कोई भी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट नहीं होगी, सीधे आएगी और सीधे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए, ये कल का था जो हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे का देखिए, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने बताया है, या पिछले वीडियो में बताया है कि इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, यही वही काम यहाँ भी होगा, लेंसेज में भी होगा। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय मिरर और लेंसेज दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है, वही आपको बताएंगे। उसमें भी 6 होते थे, इसमें भी 6 होंगे। ठीक है, देखिए पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फानाइट पे हो, इन्फानाइट पे यानी बहुत दूर हो, आपके घर हो, जहाँ से आप देख रहे हो, आप देखिए बना लिए,
कॉन्वेक्स। अब इसमें से हम ऐसे कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ला दिए, यहाँ O कर दिए, यहाँ F1 कर दिए, यहाँ 2F1 कर दिए, यहाँ F2 कर दिए और यहाँ 2F2 कर दिए। अब कह रहे हैं कि हमारा रे ऑफ लाइट यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, यानी बहुत दूर है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो आपसे बताए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फानाइट पे है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि रे ऑफ लाइट अगर जाएगी तो सीधे फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब एक और कहिए कि एक और आ रही है इन्फानाइट से, तो फोकस से होकर गुजरी, तो हमारा इमेज कहाँ बना, फोकस पे यानी F2 पे। तो हम लिखेंगे, कहेगा कोई कि बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर उस पर रे ऑफ लाइट यानी ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी से है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो हम साफ कहेंगे कि 2F2 पे बनेगा, ठीक है। इमेज कहाँ बना, 2F2 पे। कैसा बना, हाईली डिमिनाइज्ड बना, और कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, ठीक है। ये वैसा ही है जैसा हमारा मिरर में था, ठीक है। वहाँ कॉनकेव मिरर में था जैसा, वहाँ यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में है, ठीक है। चलिए अब दूसरा कहेंगे, इसको मिटाते हैं। When object beyond यानी पीछे, बियॉन्ड किसके, 2F1 के, 2F1 के अगर पीछे है तो हमारा बताइए कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, बीच में से इसको डिवाइड कर दिए, O लिख दिए, F1 वही काम करेंगे जो पहले किए थे, 2F2 कर दिए, F2 कर दिए, 2F2 कर दिए, ठीक है। अब बताइए कि अगर इसके पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट O, रे ऑफ लाइट सीधे गई, ठीक है, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरी, सॉरी ऐसे जाएगी, फोकस से होकर गुजरी। अब देखिए दूसरा हमारा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो जब यहाँ से जाएगा तो इमेज हमारा कहाँ बना, I, इमेज हमारा कहाँ बना, इमेज हमारा बना है F2 और 2F2 के बीच में। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका कहाँ बना है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अब बताइए ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो वहाँ पहले वाले में हाईली डिमिनाइज्ड था, इसमें क्या हो जाएगा, डिमिनाइज्ड। अब देखिए कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको याद करते चलेंगे। अब देखिए अब तीसरा आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग से एक बात कहता हूँ कि अगर आपने इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, या फिर पढ़िए उसको। अगर नहीं देखना है तो पढ़िए, और पढ़ के उसके बाद जब आएंगे तो ये लेंसेस के थ्रू जो फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, वो आसानी से याद हो जाएगा। दोनों कॉमन चीज़ हैं। अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2F1, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पे है। जैसे मान लीजिए ये O हो गया, ये F1 हो गया,
ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, 2F2 हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे होकर गुजरेगा फोकस से। दूसरा कहाँ से हो गुजरेगा? अब देखिए इमेज कहाँ बना इसका? 2F2 पे, यानी उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसका जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ बना था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था, वहाँ भी नीचे बना था और यहाँ भी नीचे ही बना है। ठीक है, तो अब कैसा बना है, कहाँ बना है? एट इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। ठीक है, कैसा बना है? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उतना बड़ा इमेज है, सेम साइज। कैसा बना है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। अब चलिए, अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा इन दोनों के बीच में रखते हैं, यानी बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, पहले दूर ऑब्जेक्ट पर रखते थे, अब धीरे धीरे पास ला रहे हैं। तो अब देखिए ये देखिए, फिर से बनाएंगे। आप बार बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये हो गया F1, 2F1, F2, 2F2। अब देखिए, अब कह रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ है, रे ऑफ लाइट यहाँ से गई पैरेलल, कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरा कहाँ से जाएगा? थोड़ा सा ऐसे जाएगा, यहाँ से, सॉरी इसको सही से थोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा इमेज जो है वो कहाँ बना है? इमेज कहाँ बना है? 2F2 के पीछे, यानी इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, यानी 2F2 के पीछे बना है। कैसा बना है? मतलब एक बड़ा है, एक छोटा है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी इन लार्ज, ENLARG, इन लार्ज है। कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, ये देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बताइए कि हमारा ऑब्जेक्ट F2 और 2F2 के बीच में रखा हुआ है और लेंस जो है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये बताइए कि उसका इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, या पोजीशन कैसा, कहाँ होगा उसका। ठीक है, तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में हो सकता है कि पूछ दे, और हो सकता है क्या है, एक दो बार ये पूछा भी है कई सारे स्कूल्स में, या कई सारे टीचर्स को अगर आप देखेंगे और वो पेपर बनाते हैं अपने से, तो ये क्वेश्चन एक नंबर में जरूर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, अब बीच में भी रख के देख लिए, अब F1 पे रखेंगे। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1। ठीक है, इमेज बनाएंगे। F1, 2F1, F2, 2F2। F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रे ऑफ लाइट गई। ठीक है, F2 से होके गुजरा। ठीक है, दूसरा कहाँ से होके जाएगा? O से होके जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो सेम है, यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है। तो जब सेम है तो क्या होगा? जब वहाँ पे सेम था तो यहाँ फोकस पे गुजरा था, जब फोकस पे गुजरा है तो मानेंगे, जब पैरेलल जा रहा है तो मानेंगे कि दूर दराज कहीं जाके दोनों रे ऑफ लाइट कभी इंसिडेंस करेंगे, तब जाके वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फानाइट, यानी इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है? इन्फानाइट पे हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है? तो लार्ज हो रहा है, हाईली इन लार्ज, यानी हाई लार्ज हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। उसको बता नहीं सकता कैसा बन रहा है,
रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन और आ जाता है। क्या कंडीशन आता है अगला, कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1, या O एंड F1, अगर O और F1 के बीच में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, और मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, पैरेलल गया, कहाँ से हो जाएगा, फोकस से, बहुत अच्छे, फोकस से होके गया। दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अब देख रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब उधर बढ़ रहा है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। मानेंगे कि इसका रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे आ रहा है और इसका ऐसे आ रहा है, तो हमारा इमेज यहाँ बन रहा है, यानी इमेज हमारा यहाँ बन रहा है। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ, इमेज बन रहा है यहाँ, तो पोजीशन क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के पीछे हमारा इमेज बन रहा है, सेम साइड में इमेज बन रहा है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बहुत सही। अब देखिए, ये तो 6 थे, हम लोगों ने 6 पढ़ लिया। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आने वाला जो वीडियो होगा वो क्या होगा, हम सारे टॉप 10 क्वेश्चंस इन 1 नंबर इस चैप्टर के, टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड टॉप क्वेश्चंस ऑफ हॉट्स, यानी ज़्यादा नंबर के कौन से क्वेश्चन टॉप पूछे जाते हैं लेंसेज से, यानी लाइट से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। इसीलिए अभी तक आप लोगों से मैंने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया, केवल कहा है 1-2 वीडियो में कि आप जाइए इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किए होंगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, नहीं किए होंगे तो हमारे साथ करेंगे तो और अच्छा हो जाएंगे। टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूले को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद पावर के बारे में जानेंगे, P = 1/f और 1/v - 1/e = 1/f, ये लेंस फार्मूला है हमारा। ठीक है, तब जाके आप लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को नोट्स मिलेगा, उसके बाद आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चंस 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर पे आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।